कराची ले जाना था, लेकिन उसको जिद्दा ले जाया गया। जहरी जो कि लाहौर से सफ़र किया हुआ था। जो एयरपोर्ट से पास आउट होने की जो सिक्योरिटी है उसकी कलई खोल दी है। ये सिर्फ आम कंडक्टर था जिन्होंने पकड़ के कराची जाने वाले को जिद्दा में डाल दिया। हुआ क्या था? यही तो सवाल है, हम पूछने आए हैं कि ये निजी एयरलाइन है या डब्ल्यू11 है। पाकिस्तान के जो 22 करोड़ से जायद की आबादी है उनकी इंटरनेशनल ट्रेवल पर पाबंदी लग सकती है। मैंने तो ऑनरेबल कोर्ट को ये गुजारिश की है कि JIT तश्कील दे के इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। आप इतनी इंटरनेशनल प्रोफेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने ये पूछा ही नहीं। जब तक तहकीक मुकम्मल नहीं होती तब तक इस निजी एयरलाइन कंपनी का जो लाइसेंस है मंसूख किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मेरे साथ इस वक्त नवाज डेहरी एडवोकेट मौजूद हैं। कराची ले जाना था, लेकिन उसको जिद्दा ले जाया गया। जहरी जो कि लाहौर से सफ़र किया हुआ था, लेकिन अब तक मामला जो सुलझने के बजाय मज़ीद उलझ रहा है। अदालत से रजू किया गया है और अदालत से क्या चाहते हैं मोहम्मद नवाज डेहरी जो कि दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, उनसे मुकम्मल तफसीलात लेते हैं। नवाज डेहरी साहब, मामला जो है वो सुलझ नहीं रहा। पूरा मीडिया जो है ये तमाशा दिखा, उसके बाद फिर ये सेंटीमेंट भी उस शहरी के साथ जुड़े। तो एयरलाइन की सबसे बड़ी गलती क्या थी और अब अदालत से चाहते क्या हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब। असल मामला ये हुआ कि जब हम डोमेस्टिक फ़्लाइट में फ़्लाई करने के लिए गए, मेरे क्लाइंट लाहौर से कराची की तरफ आने के लिए, तो उनको कहा गया कि आप इस फ़्लाइट में बैठ जाएं। अब देखें, जो इंटरनेशनल कवानीन है और उसी के साथ साथ सिविल एविएशन के कवानीन हैं, जितने भी सफ़री दस्तावेज़ात और दीगर चीज़ें रखना ज़रूरी होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर सफ़र करने के लिए। क्योंकि मेरे क्लाइंट का इंटेंशन ही नहीं था कहीं बाहर जाने का, उनको डोमेस्टिक फ़्लाइट में वापस आना था कराची, लेकिन उनको बिठा दिया गया एयरलाइन की तरफ से जिद्दा की फ़्लाइट में बिठा दिया गया। अब ये 2 घंटे गुजरे तो मेरे क्लाइंट परेशान हो गया कि क्या हो गया, अभी फ़्लाइट क्यों नहीं लैंड कर रही। मालूम किया तो पता चला जिद्दा की है ये। अच्छा, जब जिद्दा की हुई और अपनी गलती का एहसास हुआ उस निजी एयरलाइन कंपनी को, तो उन्होंने क्या किया कि बजाय कि इस मामले को रिजॉल्व करते ग्रीवेंसेस को, लेकिन उन्होंने जैसे ही लैंड किया जिद्दा एयरपोर्ट पर तो उनको कहा भाग जाओ। भाई क्यों भाग जाएं, आप गलती से ले आए हैं। बहरहाल वो मेरा क्लाइंट बैठा रहा जहाज़ में और वापसी पे फिर उनको वहाँ की इमिग्रेशन का सख्त इन्वेस्टिगेशन हुई और ये सऊदी हुकाम ने पूछगछ की, इनको तंग किया, बिल्कुल पूछगछ की और पूरा इनसे वाइब्रेंट अंदाज से पूछगछ की। और इवन ये भी एलिगेशंस लगने लगी कि क्या इज़ इट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या कोई ये दहशतगर्द तो नहीं, कोई टेररिस्ट तो नहीं, क्या है, कोई सस्पिशियस बंदा जो है वो बगैर वीज़ा बगैर चीज़ों के आया। बहरहाल फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से वहाँ से जो है उनको मुतमईन किया, फिर उन्होंने बाउंड किया उस निजी एयरलाइन को कि आप इनको लाहौर ले जाएं। अच्छा, फिर लाहौर उनको वापस ले आए। अच्छा, जैसे ही लाहौर में यहाँ लैंड किया तो यहाँ के इदारों ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया और वो शदीद दोबारा मेंटल अग्नि में आ गए कि ये किस किस्म की चीज़ें हैं। वहाँ से भी जेल जाने की धमकियाँ और यहाँ पहुँचा तो भी जेल जाने की धमकियाँ। इस तमाम सिचुएशन में निजी एयरलाइन का अमला कोऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं। फिर यहाँ के इदारों ने इनको बाउंड किया कि अब ये क्लियर हो गया है कि गलती आपकी है, अब इनको टिकट दें कि वापस कराची जाए। तो उन्होंने दोबारा डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, कराची हम नहीं जा रहे, नहीं दे रहे टिकट। तो फिर ये दोबारा अपने पैसों से टिकट लिया है, फिर जो है वो यहाँ पर पहुँचा है। तो तमाम सिचुएशन में हमने लीगल नोटिस दिया है, इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। 2-3 चीज़ें यहाँ पर में अहम है कि जो एयरपोर्ट से पास आउट होने की जो सिक्योरिटी है उसकी कलई खोल दी है। जो इदारे, मुल्की इदारे जो आपके और हमारे टैक्सेस पर ये इनका काम दिया गया है सिविल एविएशन को कि आप एविएशन अथॉरिटी हैं, रेगुलेट करें कंपनीज़ को कि वो आया वो कानून के मुताबिक चल रही हैं या नहीं चल रही। साथ में जितने भी इदारे हैं उनको FIA को दीगर को एम्पावर किया गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर कंट्रोल करे। लेकिन एक बंदा किस तरह से इंटरनेशनल टेरिटरी में चला गया, वापस आ गया, दिस इज़ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटी। उसके बाद एक और चीज़ भी है कि आप इस तमाम तर सिचुएशन में मैंने तो ऑनरेबल कोर्ट को ये गुजारिश की है कि JIT तश्कील दे के इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। या ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बंदों को इस्तेमाल किया जाता है इस एयरलाइन कंपनी की तरफ से। तो ये चीज़ अदालत से इस्तदा की क्या की है, क्या चाहते हैं एयरलाइन के खिलाफ, क्या चाहते हैं आप? हमने अदालत से पहली बात तो ऑनरेबल कोर्ट से गुजारिश की है कि JIT तश्कील दी जाए और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना के तहकीकात किए जाएंगे बंदा किस तरह से बाहर गया और क्या इनके इशूज़ से का क्या क्या लूपहोल्स हैं और कौन कौन जिम्मेदारान हैं। जब तक तहकीक मुकम्मल नहीं होती तब तक इस निजी एयरलाइन कंपनी का जो लाइसेंस है मनसूख किया जाए। इनका ऑपरेशन पूरे मुल्क में सस्पेंड, दुनिया में इंटरनेशनली ट्रैवल करने के लिए इनके क्योंकि मनसूख किया जाए, क्योंकि ये हमारी मुल्क की सलामती का मसला है। साथ में अगर इस तरह से कोई मिसहैप कहीं और हो जाता है तो दुनिया, पाकिस्तान के जो 22 करोड़ से ज़ायद की आबादी है उनकी इंटरनेशनल ट्रेवल पर पाबंदी लग सकती है।
तो ये तमाम तर चीज़ें ऑनरेबल कोर्ट में रखी और हमें उम्मीद है कि इंसाफ देगा। अच्छा, वैसे नवाज साहब, आप प्रोफेशनल वकील हैं। हमने ये तो सुना था कि अक्सर जल्दबाजी में बसें, कोस्टर और इस तरह छोटी मोटी गाड़ियां जो है डबल ए करते हुए सवारियों को दूसरी जगह घुसेड़ते रहते हैं ताकि उनका कोटा पूरा हो जाए। उसके बाद पता चलता है कि हैदराबाद जाने वाला बंदा जो है उसको बदीन ले जाया जाता है। तो इस तरह बड़ा टिपिकल मामला होता है। तो ये बस था, जहाज था, ये बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत चलने वाला था या ये सिर्फ आम कंडक्टर था जिन्होंने पकड़ के कराची जाने वाले को जिद्दा में डाल दिया? हुआ क्या था, माजरा क्या हुआ? देखिए, बात ये है कि अगर आप W11 में चढ़ते हैं ना और W11 वाले को कहते हैं ना कि आपको लियाकताबाद में उतरना है, अगर फ़र्ज़ करें आपने उनको बोल दिया, और अगर आप लियाकताबाद से थोड़ा सा भी आगे जाएंगे ना तो आपको घसीटता हुआ बाहर ले आएगा, भाई किराया पूरा नहीं, तुम क्यों गए हो क्या? तो एक बंदा जो W11 में, वो अनएजुकेटेड बंदा है, वो W11 में भी जो है वो कहता है कि चल बाजी सीट पकड़। तो आप इतनी इंटरनेशनल प्रोफेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने ये पूछा ही नहीं। तो आपसे तो W11 वाले अच्छे हैं, जो W11 वाले कम से कम आपको अगर सफ़ेद कपड़ा पहन के आप बैठे सीट पे और अगर आप आगे चले गए तो आपको घसीटते घसीटते वो ब्लैक कर देंगे। तो बात ये है कि यही तो सवाल है, हम पूछने आए हैं कि ये निजी एयरलाइन है या W11 है। ठीक है, चलिए नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि अब मामला मजीद संगीन होते जा रहा है क्योंकि अब अदालत पहुंच चुका है। लीगल नोटिस भी बाकायदा तौर पर इंजीनियर साहब की तरफ से जो है निजी एयरलाइन को जारी किया गया था, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। सोशल मीडिया पर खबरें जारी होने के बावजूद जो है कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया और ना ही उनके जो एतराज़ात थे उनकी जो है यकीन दहानी करेगी कि उनको ख़त्म कराया जाएगा। लेकिन अब तक जो है वो सूरत हाल काबू पर नहीं पाई गई। इसी वजह से अब सिंध हाई कोर्ट से रजू किया गया। सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आने वाले दिनों में इस दरख्वास्त की समाअत करेगा और ये कहा गया है कि इस एयरलाइन का जो ऑपरेशन है, फ्लाइट ऑपरेशन, उसको मुअत्तल किया जाए जब तक दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी नहीं होता।